परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर बुक। ये पुस्तक 2015 में लिखी गई है। किताब हमारे बुलंद लक्ष्यों को पाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने और उच्च दबाव वाली परिस्थितियों से निपटने में हमारा मार्गदर्शन करती है। इस पुस्तक में हम जानेंगे कि क्यों दबाव की तीव्र लपटों के बीच अच्छा प्रदर्शन कर पाना आसान नहीं होता, और कुछ ऐसी तकनीकों के बारे में जो हमें दबाव के इस तनाव को पार करने में हमारी सहायता कर सकती हैं। ये किताब किसके लिए है, जान लेते हैं। सबसे पहले लोग जो दबाव में अच्छे से काम नहीं कर पाते, वैज्ञानिक और विद्यार्थी जो परफॉर्मेंस से जुड़ी चीज़ों की वजह से तनावग्रस्त हैं, विद्यार्थी, खिलाड़ी या कोई भी व्यक्ति जो अत्यधिक दबाव वाली प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहा है, मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। चलो लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक के बारे में हेनरी वाइसिंगर एक मनोवैज्ञानिक और लेखक होने के साथ ही दबाव व्यवस्था के क्षेत्र के जनक भी हैं। जे पॉली फ्राई एक परफॉर्मेंस कोच हैं जो मुख्यतः ओलंपिक खिलाड़ियों और पारिवारिक कामकाजियों को सलाह देते हैं। वे इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन पोटेंशियल नामक एक विश्व शोध और शिक्षण कंपनी के प्रमुख भी हैं, जो कि कंपनियां उनके और कामकाजियों को दबाव में बेहतर काम करने की कला सिखाती हैं। ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। क्यों पढ़नी चाहिए? क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो अपने आज के कामों को कल पर छोड़ देते हैं? क्या आपको भी लगता है कल समय मिलने पर आप बेहतर ढंग से कर पाते हैं? अगर हाँ, तो शायद आप गलत फहमी में जी रहे हैं बेटा। वैज्ञानिक प्रमाण दर्शाते हैं भले ही दबाव हमें देरी करने से रोकता है, मगर ये लगभग हमेशा हमारी रचनात्मकता को देर करवाता है और हमें सबसे पारंपरिक हलों की तरफ भेजता है। दबाव हमारी सोचने की शक्ति को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। ये ज्ञात हुआ है कि सबसे ज्यादा कामयाब लोग वही होते हैं जिन्होंने हजारों लोगों की भीड़ के सामने भारी दबाव के बीच अच्छा प्रदर्शन करना सीख लिया हो। लेकिन आप ऐसा करने के लिए आवश्यक तकनीकों में महारत कैसे हासिल कर सकते हैं, इस किताब में दिए गए पाठ आपको दबाव झेलने और उत्पादन प्रोडक्टिविटी बनाने में सहायता देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप सीखेंगे दबाव से जूझने की आपकी योग्यता आपकी प्रेममय जिंदगी के बारे में क्या बताती है। मुझे एक गाड़ी चाहिए कहना कैसे आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है, कैसे एक कवचनुमा कोट आपको दबाव में डालने में मदद कर सकता है। तनाव से निजात पाने के लिए वर्तमान पर ध्यान लगाइए और दबाव को नियंत्रित करने के लिए सफलता को निहारिए। एक महत्वपूर्ण परीक्षा के बारे में विचारिए, आपको कैसा महसूस होता है, डर या फिर उमंग? क्या इस पल आपकी हथेलियां पसीने से गीली हो जाती हैं या फिर आपके नसें ट्विस्ट हो जाती हैं? इस पल में जो संवेदनाएं आप महसूस करते हैं वे अधिकतर उच्च दबावीय की परिस्थितियों में देखने को मिलती हैं। दुर्भाग्य से दबाव और हमारे प्रदर्शन को हैम्पर कर सकता है, जबकि हमारे सफल होने के सबसे अधिक मानते हैं। दबाव के पल हर चीज में हमारे प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं, आपकी दैनिक नौकरी को से लेकर आपके रिश्तों तक, सब कुछ। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की प्रवक्ता टेरेसा एम्बाइल के द्वारा दफ्तर में रचनात्मक पर किए गए एक शोध में ज्ञात हुआ है कि दबाव कलात्मक और रचनात्मक दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हालांकि कुछ कामकाजियों को लगा कि वे दबाव में ज्यादा रचनात्मक होते हैं, मगर मुद्दे की बात तो यह है कि वे अपना काम तो निपटा रहे हैं, मगर अपने काम में उनकी रचनात्मकता एक बहुत ही निचले स्तर पर थी। दबाव हमें दफ्तर के काम के अलावा भी कई चीजों में नुकसान पहुंचाता है। किसी कामयाब रिश्ते का राज दो लोगों की केमिस्ट्री पे नहीं छुपा होता, बल्कि दबाव की परिस्थितियों में उसे जोड़ने के निर्णय और बातचीत में छुपा होता है। एग्जाम्पल के लिए जोड़े को एक दूसरे को यह कहकर आलोचना करते हैं कि तुम स्वार्थी हो, अपने रिश्ते में बहुत अधिक दबाव डाल देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप रिश्ता कमजोर हो जाता है, क्योंकि फिर दोनों व्यक्ति एक दूसरे से असंतुष्ट होने लगते हैं। दूसरी ओर तनाव विभिन्न दृश्यों में घटित होता है। जिन परिस्थितियों में सफलता जरूरी होती है उनमें दबाव का होना आम बात है, जैसे किसी महाविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में। लेकिन जब हमारे पास मांगे ज़्यादा होती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए संसाधन कम उपलब्ध होते हैं तो तनाव उत्पन्न होता है, जैसे दफ्तर में एक ही दिन में लगातार कई बैठकें होना। लेकिन दबाव और तनाव के बीच संबंध क्या होता है? दबाव की भांति तनाव भी हमारे रचनात्मकता और नकारात्मकता से प्रभावित करता है, लेकिन तनाव दबाव से भिन्न घटना है, जिसके कारण ये भिन्न हल की मांग भी करता है। अपनी जिंदगी में मायने रखने वाली संख्याओं को कम करना तनाव को घटाना का एक अच्छा तरीका है। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ उसी काम पर ध्यान लगाना जो आप अभी कर रहे हैं आपका तनाव से लड़ने की ताकत देगा, मगर दबाव को नियंत्रित करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको आखिर में मिलने वाले फल पर ध्यान लगाना है।
फिर चाहे वह एक हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतारना हो, फिर कोई खेल जीतना हो। इसका मतलब दबाव वाली परिस्थितियों में आपको अपना ध्यान दबाव झेलने के बाद मिलने वाली कामयाबी पर लगाना है। आप बर्ताव आगे बदलते रहना चाहिए। दबाव एक पल में आपके प्रदर्शन करने की योग्यता को घटा सकता है, ठीक उसी रास्ते से जो आप सोचते हैं। क्या आप किसी प्रोजेक्ट को सोचकर शुरू किया है? उसमें जो भी आप बोलने जा रहे हैं उसका एक एक शब्द सही होगा? निश्चित है हम सब आपके इस काम को करने में दबाव डालते हैं, लेकिन यह उत्पादकता का दुश्मन है। मगर क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमें एक खास तरह की असफलता की तरफ ले जाता है, जिसे हम चॉकिंग, दम घुटना कहते हैं। चलिए जानते हैं कि ये चॉकिंग नाम की प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। दबाव आपके परफॉर्मेंस सिस्टम जैसे शारीरिक उराजल, विचार और बर्ताव में घुसपैठ करता है। इन सब में किसी के प्रभावित होने से पूरा सिस्टम ही प्रभावित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप भाषण देते हैं तो आप अपने ऊपर दबाव बनाते हुए महसूस कर सकते हैं। आपके हृदय तेजी से धड़कने लगता है, आपका दिमाग खाली हो जाता है और आप अपने सामने लिखे हुए शब्दों को भी मुश्किल से पढ़ पाते हैं। इस पर आपकी सांसें फूलने लगती हैं और आप घबराने लगते हैं। दबाव आपकी दिमागी क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि दबाव के क्षणों में आप अपने प्रदर्शन को आकलन स्वयं ही करने लगते हैं, जिससे आपकी दिमागी संसाधन को काफी दोहन होता है। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से प्रतिक्रियाएं, मेमोरी जो आपके बिना सोचे भी कई जटिल काम आसानी से करने में मदद करती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। कल्पना कीजिए आपका कोई दोस्त पिछले कई हफ्तों में पियानो बजाने का अभ्यास कर रहा है, मगर जब आपका वह दोस्त मंच पर पहुंचता है तो वह अपनी हर हरकत पर बारीकी से ध्यान देने लगता है और इस वजह से वह अचानक से अपने सारे अभ्यस्त हुई धुनें भूल जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका दोस्त हड़बड़ा जाता है। लेकिन यह सब आखिर होता कैसे? एक छोटी सी चीज जैसे उस स्थिति में आपका दृष्टिकोण आपके दबाव में लाने के लिए पर्याप्त होता है और यहाँ तक कि आपको गहरे तनाव का शिकार भी बना सकता है। चलिए जानते हैं कि कैसे काम करता है। आपके द्वारा किए गए संज्ञानात्मक मूल्यांकन जो निश्चित करते हैं कि आप दुनिया की किस निगाह से देखते हैं, आपको दबाव से प्रभावित होते हैं। ये दबाव आपको एक दशा में ले जाते हैं जिसे हम संज्ञानात्मक विकृति कहते हैं। विकृति इतनी खतरनाक होती है कि आपको चिंता और तनाव में ले जाने के लिए पर्याप्त होती है। एग्जाम्पल के लिए, ये सोचना कि आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि एक नई कार या फिर कुछ भी हो, और आपको दबाव में डालता है और इससे आपकी मानसिक रूप से बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। एक खराब वास्तविकता को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण साधें। इसलिए सोचने की वजह कि मुझे एक कार की जरूरत है, यह सोचना बेहतर है कि मैं एक कार चाहता हूँ। इस प्रकार वाक्य और स्थिति दोनों का ही दबाव अपने आप कम हो जाता है। दबाव वाली स्थितियों को सही रणनीतियों के साथ हैंडल करना एक छोटा सा नियम, डटे रहो। ये एक नियम है, डटे रहो, बस डटे रहो। ये तो हम सब जानते हैं कि दबाव में होना एक खराब बात है, लेकिन हम इस दबाव नामक चीज से कैसे भिड़ सकते हैं? कुछ सरल उपाय जिनके माध्यम से आप दबाव को कम या हैंडल कर सकते हैं और अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, प्रेशर कम करने का एक छोटा सा उपाय है चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ना लेना। इससे आपका दबाव और हारने का डर दोनों खत्म हो जाते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत ही हारी साक्षात इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और दबाव में महसूस कर रहे हैं। इतने में आपका कोई दोस्त मिल जाता है और वह आपको कहता है कि ज़्यादा गंभीर मत हो, वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। इस स्थिति में भले ही आपका मन आपके उस दोस्त को डांटने का करे, मगर उसने बात तो बहुत ही सही की है, क्योंकि अपनी परिस्थितियों को जितना हो सके उतना सामान देखने से आप पर बना दबाव कम होता है और आप इस तरह से जो आप करना चाहते हैं उसे करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। असफलता के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से आप उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं जो आप कर रहे होते हैं। इसलिए अपने दिमाग को साफ और ध्यान को केंद्रित बनाना आपका लक्ष्य बना लीजिए। लेकिन आप इसे कैसे कर सकते हैं? इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है, ये सोचने की बजाय सोचें कि आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। पर्याप्त शोध कीजिए और उस चीज़ का अभ्यास कीजिए जो आप वहाँ कहने जा रहे हैं। दबाव से लड़ने का अन्य तरीका, उच्च दबाव वाली परिस्थितियों में स्वयं को अपना महत्व याद दिलाइए। चलिए जानते हैं कि ये सब कैसे होता है। दबाव के क्षणों में हमने जो करने को कहा गया होगा, हम उसे करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपना व्यक्तित्व महत्व ही भूल जाते हैं। निश्चित करने के लिए कैसी घटित ना हो, आप अपने व्यक्तित्व महत्वों की प्राथमिकता के क्रम में एक सूची बनानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, सफलता के लिए बेहद जरूरी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि भलाई आपके लिए उससे भी ज़्यादा जरूरी हो। अब मान लीजिए कि आपके पास आपको एक नई कंपनी के साथ सौदा के डील करने को भेजता है, लेकिन मोलभाव करते वक्त आपको समझ आता है कि
अगर आप ये सौदा मंजूर करते हैं तो कंपनी बहुत ही कम दाम रखने वाली नीति के कारण आपको अपने कर्मचारियों को समान से कम वेतन देना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अपने कर्मचारियों की भलाई आपके लिए सफलता से ज़्यादा जरूरी है। इससे आपके लिए एक कंपनी का समान शर्तों को नकारने में अधिक आसानी होगी और दबाव कम हो सकता है। भरोसा और आशावाद दबाव को संभालने और हराने दोनों की पहली ज़रूरत है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो के लिए आपके कुछ गुण विकसित करने पड़ेंगे जो आपके दबाव वाली परिस्थितियों में कामयाबी दिलाने में मदद करेंगे। इन गुणों को अपने कवच का कोट समझिए। आत्मविश्वास जैसे कॉन्फिडेंस, आशावाद, ऑप्टिमिज्म, दृढ़ता, टेंडेंसी, जोशो जुनून, एंथुसियाज्म। आत्मविश्वास वो चाबी है जो आपको आगे बढ़ाई जाती है, जबकि एक कदम आगे बढ़ना कठिन होता है। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी चिंता कम हो जाती है और आप इस प्रकार के दबाव को उन्हें हैंडल करके अच्छा प्रदर्शन करना आसान हो जाता है। यहाँ तक कि कई शोधों में सिद्ध हो चुका है कि उच्च कॉन्फिडेंस वाले लोग अच्छा प्रदर्शन ज़्यादा मेहनत से कम ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहते हैं और वे स्वयं को अपनी साथियों से ज़्यादा समझदार और आकर्षित पाते हैं। आप एक उच्च शक्ति की मुद्रा से अपना आत्मविश्वास आसानी से बढ़ा सकते हैं। इस मुद्रा की शुरुआत शारीरिक रूप से अपने शरीर के साथ करिए। अपने हाथ ऊपर उठाइए, कमर को सीधा रखिए, अपने कंधों को पीछे धकेलिए। इस मुद्रा में कुछ मिनटों तक रहिए। आत्मविश्वास मुद्रा आपके तनाव युक्त हार्मोन्स को कम करने के लिए पर्याप्त है और इससे आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ता है, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आत्मविश्वास की तरह ही आशावादिता भी आपके दबाव में आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगर आप चीज़ों को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं तो आपके पास भविष्य को लेकर अच्छी उम्मीदें हैं, तो आप उन कामों को करने में ज़्यादा विश्वास रखेंगे जो वर्तमान में कठिन है मगर भविष्य में आपको इनसे लाभ होगा, जैसे खतरा मोल लेना और जी तोड़ मेहनत करना। दोबारा एक युवा महिला जो एक भयानक कार दुर्घटना के बाद कई सारे फ्रैक्चरों और महीने लंबी रिकवरी की कठिन प्रक्रिया से गुजरी। इतना सब घटित हो जाने के बाद भी देवरा इस बात को लेकर कृतज्ञ थी, वह अभी तक जीवित है। उसका सकारात्मक दृष्टिकोण इतना शक्तिशाली था कि इसने उसे काम करते रहने की शक्ति दी। आखिरकार वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। आप भी अपने आप में एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। अपने दिनों की शुरुआत अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ करते हुए करें। चीज़ें जैसे आपका आरामदायक बिछौना, ताज़ी हवा और आपका प्यार परिवार। छोटी छोटी चीज़ों में सकारात्मक ढूंढने से आप प्रत्येक परिस्थिति में एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख पाएंगे। अब तक हम आत्मविश्वास और आशावादी को जान चुके हैं। अब कोट की बची दो अन्य चीज़ों की दृढ़ता और जोश को पूरा करने की बारी है। दृढ़ता और जोश से अपना कोट पूरा कीजिए। आत्मविश्वास और आशावाद आपको आगे बनाए रखने के लिए अच्छे हैं जब चीज़ें कठिन हो जाती हैं, लेकिन भारी दबाव के बीच लगातार आगे बढ़ने जाने के लिए आपको दृढ़ता की जरूरत भी पड़ती है। दृढ़ता की जरूरत तब पड़ती है जबकि आपके पास कोई लक्ष्य हो जिसके लिए आप में बहुत अधिक ललक हो, क्योंकि जब आप किसी ऐसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं जिसे आप पाना चाहते हैं तो आपको उन चुनौतियों और डरों को भी सहना होगा जिन्हें आप समान परिस्थितियों में बिल्कुल भी नहीं सह सकते। एग्जाम्पल के लिए आपको लोगों के सामने बोलने में भय लगता है, लेकिन आप अपने कक्षा के साथियों को जानवरों के अधिकारों के संदर्भ में जागरूक करना चाहते हैं। संभवतः आप चाहेंगे कि आप अपने डरों से आगे बढ़कर अपने साथियों के सामने एक ऐसा भाषण दें जिससे सभी सांसें भरें, बर्गर खाना बंद कर दें। दृढ़ता आपके बीच चीज़ें करने का साहस देंगी जिन्हें आप प्राय करने में अपने आप में समर्थ महसूस नहीं करते, मगर जोश आपके दबाव में के बावजूद जुनूनी और रचनात्मक रहने में सहयोग करेगा। जोश आपको काम करते रहने में अपने सर्वश्रेष्ठ देने की ऊर्जा देता रहता है। ये एक विषाणु की भांति होता है जो जल्दी से फैलता है, आपके आसपास के लोगों को सकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है, यहाँ तक कि जिन परिस्थितियों में दबाव करीब करीब आपकी रचनात्मकता को मार ही देता है उनमें जोश इसे वापस लाने में सहयोग करता है। एग्जाम्पल के लिए जब आप किसी भी हाल में नतीजा निकालने दबाव में होते हैं तो अपनी दृष्टि सक्रिय कर देना और किसी हाल की तलाश करना आम बात है, मगर आप उस काम को बाबत जुनूनी हैं जो कि आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि शायद आप अपना दिमाग दायरा बढ़ाकर कुछ नई और अनोखी चीज़ें ढूंढ लें। इसके लिए अगली बार जब कभी आप किसी बहुत अधिक दबाव की अवस्था में हो तो जैसे कि डायरेक्टरों के बोर्ड के सामने भाषण देना हो तो जोश से
बर्ताव करने की कोशिश ज़रूर करें, जिससे कि आपकी जुनून आ जाए। अगर आप अपने जोश बढ़ाना चाहते हैं तो हंसिए, किसी सकारात्मकता को याद कीजिए या फिर सकारात्मक गाने सुनिए। कंक्लूजन क्या निकलता है इस पुस्तक का, चलो जल्दी से जान लेते हैं। दबाव इंसानी दिमाग को प्रभावित करता है, हमारे सोचने के तरीकों को बदल सकता है और इसे बहुत ही ज़्यादा बेकार बना सकता है। दबाव में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए आत्मविश्वास, आशावादी, दृढ़ और जोशीले बनने की सही रणनीति सीखना और अपनाना जरूरी है, ताकि आखिरकार आप सफल बन सकें। क्या करें? अपना ध्यान वर्तमान में बनाए रखने के लिए वस्तु पर ध्यान लगाइए। वर्तमान क्षण पर ध्यान देना उच्च दबाव वाली परिस्थितियों को जीतना का एक खास तरीका है। अपने आप दिमाग की समान मौजूदगी में वृद्धि एक चीज को चुनकर और उसमें एक बिंदु चुनकर उस बिंदु पर ध्यान लगाकर कर सकते हैं। जैसे कि आप ध्यान लगाते हैं, अपने श्वसन क्रिया पर ध्यान दीजिए। इसे हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज कहते हैं। यह महसूस कीजिए कि सांस अंदर लेते वक्त और बाहर छोड़ते वक्त कैसा महसूस होता है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये बुक का समरी कैसा लगा, नीचे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर, और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स लोग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू गाइस।